धीरे धीरे जाते हैं और जैसे चंद्रावली के आंगन में पहुंचते हैं भगवान कृष्ण, उसी समय मटकी दिखती है, गोल गोल घूमने लग जाते हैं। महाराज हाथ ऊपर करते हैं, हाथ पहुंचता नहीं है, मटकी के पास हाथ नहीं पहुंचता है। तब ग्वाल बालों ने एक घेरा बनाया और उस घेरे के ऊपर भगवान खुद चढ़ गए। अब भगवान चढ़ करके कुछ लाल बाल नीचे घोड़ा बन गए और भगवान उसके ऊपर चढ़ गए। और महाराज जैसे ही भगवान माखन निकालने लगे, उसी समय भगवान की नजर पड़ी घंटी के ऊपर, मटकी के घंटी बंधी हुई थी। भगवान कहते अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। घंटी तेज घंटी। चंद्रावली ने हमें पकड़ने के लिए योजना बना रखी है। अरे रुक जाओ, मटकी बाद में फोड़ेंगे। अरे पहले तो इस योजना को देखो। चंद्रावली हमें पकड़ना चाहती है। भगवान ने घंटी से कहा कि देख घंटी, मैं माखन खाऊंगा, ग्वाल बालों को खिलाऊंगा, तेरे बाप का क्या जाएगा। घंटी कहती है मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। तो घंटी मेरी एक बात मान ले, जब तक मैं माखन खाऊं, ग्वाल बालों को खिलाऊं ना, तो बजना मत। घंटी कहती है ठीक है प्रभु, चिंता मत कीजिए, अब खूब माखन खाइए, मैं नहीं बजूंगा। और महाराज भगवान ने मटकी में से माखन निकाला और निकाल करके ग्वाल बालों को खिलाया और वास्तव में घंटी नहीं बजी। भगवान ने फिर खूब सारा माखन निकाला, ग्वाल बालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने फिर माखन निकाला, ग्वाल बालों के साथ साथ बंदरों को भी खिलाया, बूढ़े बाबाओं को भी खिलाया, लेकिन फिर भी घंटी नहीं बजी। अब महाराज भगवान ने सोचा कि सबने माखन खा लिया, मैं भी माखन खा लेता हूँ। भगवान ने हाथ डाला, मटकी के अंदर माखन निकाला और निकाल कर जैसे ही भगवान खुद खाने लगे, मुंह के लगाया, भगवान के मुंह के माखन लगा, लगते ही घंटी जोर से बजने लगी। अब जैसे घंटी की आवाज सुनी, नीचे के ग्वाल बाल तो महाराज दौड़ करके भागे और भगवान उस मटकी को पकड़े हुए मटकी के पास खड़े रह गए। इतने में वो चंद्रावली आई, घंटी की आवाज सुन करके दौड़ी दौड़ी आकर के कन्हैये का हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ा कन्हैये का, कन्हैये से चंद्रावली कहते कन्हैया अब कहाँ जाएगा। अरे अब कहाँ जाएगा, अब पकड़ में आ गया। तेरी माँ कहती है ना कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, अब रंगे हाथों पकड़ करके लेकर जाऊंगा। भगवान कहते हैं रुक जा चंद्रावली, 1 मिनट रुक जा, पहले मुझे ना इस घंटी से बात कर लेने दे। देख तो चाहे मैया के पास लेकर जाना, पिटाई करवाना, लेकिन घंटी से बात कर लेने दे। चंद्रावली कहते हैं हाँ कर ले घंटी से बात। भगवान कहते हैं घंटी, मैंने तुझे मना किया था कि बजना मत, फिर भी तू बच गई ना, पकड़वा दिया अब मुझे। घंटी क्या कहती है, घंटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। घंटी कहती है भगवान मेरा कसूर नहीं है, देखो आपने ग्वाल बालों को माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। हाँ तो नहीं बजी। आपने भगवान बंदरों को भी माखन खिलाया, मैं फिर भी नहीं बजी। भगवान कहते हैं हाँ नहीं बजी, लेकिन मैंने खाया तब क्यों बजी। घंटी कहती है भगवान मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आदत से मजबूर हूँ। आपके मंदिर के अंदर आपके जो पुजारी हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जब आपको भोग लगाते हैं ना, तब वो जोर जोर से घंटियां बजाते हैं, इसलिए मुझे तो बजना पड़ा। कोई उंदल्डी है, उंदल्डी अरे महाराज घंटी बाज की बेटी ने, घंटी बाज की बेटी ने। अरे कहीं वो शेर आएगा, शेर कौन, मगरमच्छ आ गया। महाराज चंद्रावली ने भगवान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके बाजार के बीच में से चंद्रावली लेकर जा रही है। अब भगवान ने सोचा कैसे भी करके अब तो बचना पड़ेगा, तो भगवान एक योजना बनाते हैं। भगवान चंद्रावली से कहते चंद्रावली देख मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, देख तुझे मेरे पे दया नहीं आती क्या। अरे मेरा ना ये हाथ दर्द करने लग गया। चंद्रावली एक काम कर, तू मैया के पास ले जाना, लेकिन मेरा ये हाथ छोड़ दे, दूसरा वाला पकड़ दे। चंद्रावली कहते चुपचाप चलता रहे।
ऐसे नाटक कर रहा है, मैं जानती हूँ तेरे को। भगवान फिर कहते हैं चंद्रावली मेरा मुंह तो देख एक बार, छोटा सा लाला हूँ, छोटे छोटे मेरे हाथ है, ये हाथ दुखने लगा है, ये दूसरा वाला पकड़ ले। चंद्रावली को दया आ गई और चंद्रावली कहती है अच्छा अच्छा ठीक है ला दूसरा वाला हाथ ला। भगवान के पीछे भगवान का सखा मधुमंगल चल रहा था। भगवान ने अपना ये हाथ छुड़ाया, मधुमंगल का पकड़ा और मधुमंगल का हाथ पकड़ा करके भगवान भाग गए। और चंद्रावली बाजार के बीच में से किस प्रकार मधुमंगल को पकड़ करके लेकर जा रही है। गुजरनी पकड़ियो हाथ छुड़ावे दीनानाथ, किस प्रकार भगवान हाथ छुड़ा रहे हैं। और मैया यशोदा के पास लेकर के गई और मैया से कहती अरे मैया तो कहते हैं ना मेरा लाला माखन नहीं खाता, अब देख तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ कर लाई। मैया ने आकर देखा तो सामने तो मधुमंगल था। इतने में मैया कहती है अरे चंद्रावली तेरी तबीयत तो ठीक है, किसको पकड़ कर लाई है। अब महाराज जैसे चंद्रावली ने घूंघट उठाकर देखा तो सामने तो उसका देवर था, दो लकड़ी की मारी। अरे बाबरे तू कहां से आ गया, मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था। इतने में भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने ग्वाल बालों को लेकर के, चंद्रावली तो चली गई, अब भगवान ग्वाल बालों को लेकर वापस घूम कर आते हैं और कहते हैं अब चंद्रावली को सबक सिखाएंगे। अब ग्वाल बालों की बंदरों की मंडली आती है और चंद्रावली के घर में जाकर के जितनी भी मटकियां थी महाराज सारी मटकियां फोड़ रहे हैं, एकदम बता रहे हैं किस प्रकार भगवान मटकियां फोड़ रहे हैं, बड़े ही सुंदर भाव के साथ। आइए हर खाना का करिया, अरे खाना का करिया, मारे रे मटकिया उठ जावे, खाना